विकास के मुद्दा पर ही वोट होगा, कोई जात पात की राजनीति नहीं। रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा का तो बदतर हालत है जी। हम लोग अभी भी बदलाव चाहते हैं। युवा नेता चाहिए हम लोगों को। युवा नेता तेजस्वी है, वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन अब विकास पे कोई ध्यान देने वाला है, सब अपना अपना घर में टेल्स और मार्बल लगाने के चक्कर में लगा हुआ। विकास अगर हुआ है तो महंगाई में विकास हुआ है, रेलवे का ट्रेन का भाड़ा बढ़ा है, पेट्रोल गैस डीजल जितना भी है सबका दाम बढ़ाने का काम किया है, कोई भी चीज़ में कमती नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें इन दिनों आम सी हो गई है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है। लेकिन एक सवाल शुरू से लेकर अभी तक यही चल रहा है कि इस बार क्या युवा काम को देके वोट देगी या फिर से वही जात पात वाला फॉर्मूला लगने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं जनता कहीं के एक और एपिसोड में। आज का मुद्दा ही यही है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लोग काम को देखेंगे या फिर से वही जात पात वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारी जनता आ चुकी है, आप इस तरफ देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हम यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवी और नेताजी भी कह सकते हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार आखिर बिहार का मूड क्या है, यहाँ की जनता आखिर वोट देगी, काम देख कर देगी या फिर से वही जात पात वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना समय दिया। तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करूँगी कि इस बार जनता क्या देख के वोट देगी, फिर से वही जात पात वाला फॉर्मूला लगेगा? रुचि जी, आर्यन टीवी को हम सबसे पहले के मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों का जो अभी चुनाव का माहौल है उस पर आप हम लोग का ओपिनियन जानना चाहें, इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो चुनाव का घोषणा हो गया, आचार संहिता लागू है, 10 तारीख से हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में ही चुनाव होने जा रहा है। इस बार जनता का जो मूड देखने को मिल रहा है, तो विकास के मुद्दा पर ही वोट होगा, कोई जात पात की राजनीति नहीं। हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, हम लोग भी किसी न किसी को वोट देते हैं। हमारे जात का कोई ऐसा लीडर नहीं है कि हम उसको वोट देते हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, विकास के मुद्दा पर देते हैं। सहरसा का विकास, अभी हम जिस विधानसभा से हम आ रहे हैं, ये सहरसा विधानसभा 75 है और अभी आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब जनता अपना अपना ओपिनियन देगा। हमारे यहाँ का विकास अभी गर्त में है ना। हमारे यहाँ रोड का देख लीजिए आप, अभी जल नल, अभी जो बरसात का समय है, अभी इस तरीका का हमारे नगर निगम का स्थिति है कि आप अभी जो जाइएगा शहर की ओर तो आपको चलना दुश्वारी होगा। यहाँ नगर निगम भी है, यहाँ का मेयर, डिप्टी मेयर सारे बने हुए हैं। अभी स्थिति ऐसी है कि एक दिन के बारिश में लोग को चलना मुश्किल है। रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा का तो बदतर हालत है। स्वास्थ्य का तो जो हालत है, आप उन लोगों से पूछिए जिनकी माँ बहन हॉस्पिटल जाती है, डिलीवरी है, प्रेग्नेंट का मामला है, उसको सही से देख रेख नहीं मिलता। हत्ता के हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलते हैं, वहाँ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेते हैं, उसका सीजर ऑपरेशन हो के डिलीवरी होना पड़ता है, वो लोग अपना जेवर गहना बेच के का इलाज कराते हैं। ये स्थिति है। तो इस बार हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा सही हो, रोड सही हो। अभी हमारे यहाँ सहरसा में ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, अभी बहुत कठिन है। 25-30 साल के बाद ये योजना शुरू हुआ है, वो भी में अभी सुनने को मिलता है कि बाधा पड़ रहा है। लेकिन भगवान करे कि ऐसा ना हो, वो काम हो, क्योंकि उससे बहुत आम आवाम को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार जो भी आए, हम लोग तो विकास के मुद्दा पर ही चुनेंगे और अच्छे लोगों को विधानसभा में लाने का काम करेंगे। इस बार सीएम फेस किसको देख रहे हैं आप? अब तो सीएम फेस के रेस में तो जो भी हो, अभी तो आपको तेजस्वी जी नजर आ रहे हैं। नीतीश जी का नाम तो अभी तक आउट नहीं हुआ, क्योंकि हर बार चुनाव में देखते कि एनडीए सरकार, हम लोग भी एनडीए को वोट दिए हैं। हमारे नेता अरुण कुमार थे, एनडीए के घटक थे, वो सांसद थे जहानाबाद के, हम उनके नेतृत्व में काम किए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है, ये हम लोग को जैसा समझ में।
इससे पहले नीतीश कुमार जी का एनडीए घटक में पहले घोषणा होता था कि इस बार भी नीतीश कुमार ही को नेता मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा। तेजस्वी एक आ रहा है एक चेहरा के रूप में, दूसरे के रूप में आपको प्रशांत किशोर जी भी है, उनका भी नाम बहुत इस बार लिया जाए। आ रहा है उनका भी नाम, लेकिन बेटर चेहरा नया जोश खरोश के साथ हमको लगता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी का जोड़ी चलेगा। अभी इन दोनों की यात्राएं भी निकल रही थी, हाँ देखा था, मतलब हम सब ने देखा था। तो आपको क्या लगता है सर कि इससे जो अपर क्लास है उनसे अट्रैक्ट होंगे, मतलब उनको वोट देंगे? क्या लगता है कितना इफेक्टफुल या कितना कारगर साबित होगा बिहार में? देखिए, हर इंसान अब उब चुका है, झांसे में आने वाला कोई भी नहीं है। सबको ज़रूरत है, सबको तकलीफ हो रहा है, सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा स्वास्थ्य सही हो, मेरा ट्रीटमेंट सही हो, कॉलेज मिले, हमारे सहरसा में क्या कहते हैं एयरपोर्ट बने, एम्स का बात चला, एम्स नहीं बना, एम्स हो। तो हम लोग सब चाहते हैं। इसके लिए जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसा संभव नहीं है, नहीं है, पॉसिबल नहीं। बिल्कुल नहीं है। सर मैं आपसे एक और सवाल लूँगी कि इन दिनों SIR बहुत ज़्यादा चलाया गया था, आपने मतलब देखा ही था। तो सर उसमें आप कोई ऐसे जान पहचान जिनका वोट कटा हो और आप इसको कितना सही और गलत मान रहे हैं, मतलब आपके नज़र में? बहुत लोगों का वोट कटा गया। हम लोग भी गांव और मोहल्ला वार्ड घूमकर जिन लोगों का वोट काटा गया, उन लोगों को जो सही लोग देखे, जिंदा लोग को मृत्यु घोषित किया गया, वैसे लोग को हम लोग फिर दोबारा उनको जुड़वाने का काम किए। कोई भी सही तरीक़ा से काम नहीं हुआ। हमारे यहाँ के पदाधिकारी भी अपना आदेश जारी करते थे, जैसा भी वो आदेश जारी करे उसी हिसाब से BLO काम करता था, जैसे न तैसे फॉर्म को जमा करता था। इसी कारण बहुत लोग छूटे हैं। ज़मीन पर कुछ काम नहीं हुआ। कुछ लोग किए हैं, कुछ अच्छे पदाधिकारी भी किए हैं, जहाँ तक संभव उनको हुआ, समय के अभाव के कारण वो अपना काम को किए, लेकिन सही तरीक़ा से SIR नहीं हुआ। इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ है। नीतीश सरकार को लेकर क्या बोले? नीतीश सरकार तो जो 2005, 10, 15 साल सरकार चला है, बेटर चला है। इस बार सरकार में उसके कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और हम लोग भी देखे उनके अंदर कोई अपना बिट्टो पावर नहीं देखने को मिल रहा है, जो शासन प्रशासन को होना चाहिए, अपना उस पर कमान नहीं है, नहीं है। तो उनको बदलना चाहिए बिल्कुल। अगर उनके अंदर अब नहीं है तो कोई नया युवा को मिलना चाहिए। हम लोग भी युवा ही है, युवा को मौका मिले, सत्ता तो आएगी जाएगी, युवा का भविष्य तो कम से कम बचे। बहुत नौजवान अभी पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं है, एक भी नौकरी नहीं है, ना रेलवे का वैकेंसी है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बहाली नहीं निकला। हम लोग भी फॉर्म भरते थे, हर साल एक बार PM अगर घोषणा कर दे कि इतने सेंट्रल बोर्ड से बहाली होगा, तो हम लोग को यकीन होता था कि अब हम लोग का मतलब नौकरी का जरिया लग गया। हमारा ना हो, किसी भी बेरोजगार लड़का जो पढ़ लिख के थे, नौकरी का उम्मीद जागा, लेकिन इस बार कोई उम्मीद नहीं है। कोई भी उम्मीद नहीं, मतलब जनता बदलाव के मूड में। बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ जनता बदलाव के मूड में है। अभी सर ने भी हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अभी और भी लोगों से हम बात करते हैं, चलिए, और पूछते हैं कि वो इस बार क्या सोच रही है सरकार को लेकर। तो सर अब नीतीश सरकार को लेकर क्या सोच रही है कि बदलाव होना चाहिए? जी हम लोग अभी भी बदलाव चाहते हैं। युवा नेता चाहिए हम लोगों को। युवा नेता तेजस्वी है, वो अच्छा काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद दूसरा नेता चुन लेंगे। जी, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का भी नाम लिया जा रहा है सर, उनको लेकर? वो लोग से हम नहीं प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिवा तेजस्वी छोड़ के। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जो लालू यादव की जो मतलब रूपरेखा रही थी, लोग जंगल राज इस तरीके से उनके काल को बोलते हैं, तो उससे कुछ इनके मतलब कार्यकाल पे इफेक्ट पड़ेगा या लोग उनसे कम उनको वोट देंगे, ऐसा कुछ लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो जनता का है उन्हीं के पक्ष में। जनता अभी मूड बना लिया है कि युवा नेता चाहिए हम लोग को। जी सर नीतीश सरकार का काम कैसा लगा आपको? काम तो बहुत बढ़िया चला उसका। इस बार देख रहे हैं कि उसका हालत खराब है। इस बार ठीक नहीं, जी बिल्कुल मतलब सही नहीं। नहीं है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता बोल रही है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा मतलब ध्यान दे सरकार। सर, आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और समस्या तो आते रहता है जाते रहता है। युवा नेता जो बन रहा है तेजस्वी यादव, उसको सारा आदमी सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। 15 साल आप भी मुख्यमंत्री बने, विकास किए, बहुत अच्छा विकास भी किए, लेकिन अब विकास पे कोई ध्यान देने वाला है। सब अपना अपना घर में टेल्स और मार्बल लगाने के चक्कर में लगा हुआ, समझे। घर में टेल्स और मार्बल लगाने के चक्कर में किसी गरीब आदमी को देखने वाला कोई नहीं। बाज़ार में लोग परेशान हो रहा है, हॉस्पिटल में दवाई लाने के लिए जाएंगे, डॉक्टर लिख देगा 5-6 दवाई, जाएंगे काउंटर पर लेने के लिए तो भाई 2 गोली देगा, बाकी दवाई तो बाज़ार से लेना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर के परसेंट में मर ही जाएंगे। अगर पैसा नहीं रहेगा तो मर जाएंगे। सरकार के बदौलत हम दवाई ले नहीं पाते, सब बाज़ार में बिक जाता है दवा। कौन अभी भी यहाँ हम चलते हैं 2 दवाई मिलेगा बस, गोली, एक कोई दवाई पीने वाला होगा स्पेयर तो दे देगा, वो भी पी के तो खेल ख़त्म हो जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं। बच्चा जो जाता है स्कूल, उस पर टीचर लोग कहीं कोई ध्यान नहीं, सब अपना मोबाइल पे रख के यूट्यूब गेम, जितना भी टीचर है सब समय से जाता है, कोई बच्चे पे ध्यान देने वाला काम नहीं। अगर कोई जाके भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई खाना किस तरीक़े से खाया, खाना भी अच्छा आ रहा, लेकिन उसको खिलाने का काम और व्यवस्था दुरुस्त करने का काम अभी तक नहीं हुआ नीतीश कुमार के सरकार में। सब अपना अपना, कोई पैसा चुराने के चक्कर में, कोई खाना चुराने के चक्कर में, कोई किताब बेचने के चक्कर में लगा हुआ। कोई ध्यान नहीं। सरकार दे रही है लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। मतलब वो काम कर रही है लेकिन हाँ, काम करवाने वो सही जगह नहीं पहुंच पाता। ना अभी देखेंगे कि महिला रोजगार योजना चलाए गए थे, देख सकते हैं कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये देने की बात है। तो आपकी कोई जान पहचान में है जिनको 10 हज़ार रुपये दिए गए हों? मिला है तो 10,000 रुपये एक महीना, कोई परब तरफ दशहरा का खर्चा मिला उला देख के ख़त्म कर लेगा। 10,000 से क्या होता है? कोई बिजनेस होता है 10,000 से? एक अंडा का दुकान नहीं होगा 10,000 से। एक चाउमीन जो बेचता है ठेला पर वो भी नहीं होगा 10,000 से। उसका तावा का दाम पड़ता है 5,000 रुपया, समझे मैडम। एक रिक्शा भी नहीं मिल जाएगा ठेला पर जो खरीद के हम चला लेंगे, उससे हम 10,000 रुपये से मेरा कारोबार चल जाएगा। चलने वाला है ही नहीं, लाख रुपया से चलवे नहीं करता, 10,000 रुपये से कारोबार चल। ये सब है सरकार को बरगलाने का काम, पैसा को बर्बाद करने की काम है। गरीब आदमी को पैसा नजायज, अभी GST कभी लगा रहा है कभी हटा रहा है, ये सब क्या है? लेकिन GST घटाया भी तो है। था ही नहीं पहले से ही, अब जो था जब परेशानी बढ़ने लगा तब ना हटाने लगा, ऐसे तो नहीं हटाया। अभी हम भी GST लिए 500 रुपया मन के चलिए महीना भरना पड़ा, 6,000 रुपया सलियाना भरना पड़ता है हमको GST। उससे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, लेकिन सरकार तो हमसे 6,000 रुपया सलियाना ले लिया इनकम टैक्स के द्वारा। GST तो हम लिए हुए हैं, लेकिन उससे तो देश का कुछ विकास हुआ होगा ना। विकास क्या हुआ? सब पैसा बर्बाद हो रहा, गरीब आदमी से पैसा लेके सब बर्बाद कर रहा। कहीं कोई विकास नहीं। विकास अगर हुआ है तो महंगाई में विकास हुआ है। रेलवे का ट्रेन का भाड़ा बढ़ा है, पेट्रोल गैस डीजल जितना भी है सबका दाम बढ़ाने का काम किया है। कोई भी चीज़ में कमती नहीं। अगर नहीं, नमक तक का जो नमक 10 रुपया में हुआ 25 रुपया में नमक मिलता है, कोई बरगल नहीं। कमाई बढ़ गया, कमाई थोड़ा बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ गया। चलो सरकार जिस तरह चलता है चलाने दो, लेकिन अब इस बार सोच लिया है बढ़ गया इस तरीक़ा से बताया जा रहा है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं है ना। जब भी शिक्षा का बात कर रहे हैं, जितना भी पैसा वाला विधायक MP डॉक्टर सबका बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है, लकड़ी काटने वाला का बच्चा प्राइवेट, सरकारी में पढ़ता है, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, गाय वाला, बकरी वाला का बच्चा सब सरकारी हॉस्पिटल स्कूल में पढ़ता है। उस पर कोई ध्यान सरकार देता है, लेकिन शिक्षा पर मतलब सब अपना अपना, सब कंप्यूटर से चलाता है। हाँ, मोबाइल पर सब गेम खेलते रहता है, पढ़ाई तो करता है कम बेसी, लेकिन टाइम से आना है, टाइम से जाना है। सिर्फ हाजिरी में दिक्कत ना होना चाहिए, तब तो पैसा कम जाएगा ना। हाजिरी में कम तो होगा तो पैसा कम जाएगा, सरकार तब पैसा देगा ना उसको। लेकिन सरकार पैसा देता है काम करने के लिए ना, आपको 50,000 रुपया में, लेकिन काम करते कहाँ? नहीं करते हैं। गैर के तरह आते हैं, गैर के तरह जाते हैं, अपने बच्चे की तरह नहीं किसी के बच्चे पर आप ध्यान दे के पढ़ाते हैं। यही बात है कि आवाज़ कौन उठाए? मठाही, मधेपुरा, सिंहेश्वर, सुपौल, खगड़िया, मारर, इधर राजनपुर, नवहट्टा, सहरसा, तिवारी टोला, जितना भी एरिया है पूरे कोसी बेल्ट का यही हाल है। सुबह में देखिएगा टेम्पू के लिए परेशान है, ये बस के लिए परेशान है, मास्टर साहब जाके वहाँ आराम से बैठेगा,
जब पहुंच जगह जगह मास्टर तो आइए गया, नाजरी बनिए गया, बच्चा पढ़े कि न पढ़े कोई मतलब नहीं। वहाँ जाके स्कूल में वीडियो बनाइएगा जैसे मेरा बना रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता बोल रही है कि कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। करप्शन लेवल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि सरकार काम तो कर रही है लेकिन जनता तक वो चीज़ जा नहीं रहा है। अभी और भी हम यहाँ पे युवा हैं उनसे बात करेंगे। सर, इन दिनों पीएम सेतु योजना लाई गई है कि जो भी जो 12th पास कर गए हैं, जो ग्रेजुएशन कर गए, उनके अकाउंट में 1000 रुपये देने की, तो आपको मिला है? सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 17 महीना में काम किए हैं, वो कोई भी सरकार 17 महीना को छोड़ के 15 साल कर भी काम किए हैं। हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव 15 जो बोला कि 17 महीना में कितना रोजगार ही दिया। जैसा कि गाय चराने वाला, ठेला चलाने वाला, भैंस चराने वाला, ये सब के घर में कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई टीचर बनेगा, लेकिन हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बनाया, 17 महीना में बनाया। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बोला उसको नीतीश कुमार कॉपी किया, इसलिए कॉपी कर रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी कॉपी किया के बता देते आपको ये भी कि बोला माँ बहन योजना, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला माँ बहन योजना, तो माँ बहन योजना बोला तो नीतीश कुमार का किया 10-10 हज़ार देना शुरू कर दिया। ये चुनाव को लेकर दे रहा है कि 10,000 लो और हमको वोट दो। इससे पहले कहीं नहीं मिला, इससे पहले क्यों नहीं मिला? हम आपके चैलेंज के माध्यम से श्री नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं कि बात का आप हमको बुलाइए फेस टू फेस और हमसे बात कीजिए। इससे पहले क्यों नहीं मिला 10-10 हज़ार रुपया? हमारे नेता ने बोला तब दिया उसको। इसीलिए हम लोग का राय है और सभी भाइयों का राय है, एक बार तेजस्वी प्रसाद आएगा जी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से उनके पिता की छवि रही थी और उनके काल को जंगल राज बहुत लोग बोलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उन्हें कुछ दिक्कतें होंगी या वोट में कहीं ना कहीं कुछ कम होगा, आपको नहीं लगता है? अच्छे मैडम, एक बात कहना चाहते हैं, मेरा पिताजी ठेला चलाता था तो क्या मैं भी ठेला चलाऊंगा? नहीं सर, मतलब ये ओपिनियन है लोगों नहीं, आपका जो बात है बोल रहे हैं, मेरा पिताजी ठेला चलाया तो हम भी ठेला चलाएंगे कि हम भी कुछ उठ के करेंगे। तो वो पिछले बात को लोग कह रहा जंगल राज था, किया था, वो सब को छोड़कर हम सबको कहना चाहते हैं कि राजद को वोट दें, वोट दें। पीछे क्या हुआ उसको क्या लोग कहता जंगल राज था, जंगल राज में क्या है? पहले के ज़माना में मोबाइल में देखे हम, कोई चप्पल पहन के आगे बढ़ने जाने देता था, तो लालू प्रसाद यादव जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया था, आप लोग देखे होंगे। और हमारे नेताजी बोलिए दिए आपको सब बात, आप खुद समझ गए होंगे जी। सर, एक सवाल और लोग बोलते हैं, मतलब लोग उठाते हैं, बोलते हैं कि अगर तेजस्वी यादव अगर राहुल गांधी के साथ नहीं रहते तो वो थोड़ा ज़्यादा और उठते, क्योंकि राहुल गांधी की छवि लोग पप्पू के जैसे बोलते हैं, आप बहुत जगह सुने भी होंगे। तो इस पे आपका क्या राय है, क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है लोग का बोलना, ये गलत बात है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दोनों मित्र है। जहाँ भी कोई भी चीज़ में देखे होंगे, एक आदमी कोई नहीं बना पाया। जो भी चीज़ है अभी 2 मित्र बनाया है, 2 मित्र बनाया है। वो राहुल गांधी पलटू चचा तेरे तो नहीं है कि पलट जाएगा, वो बढ़िया मित्र है। और तेजस्वी यादव के हाथ में हाथ देके चलने की ये अभी जी। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? वो भी उभर के आ रहे हैं, उनको क्या मौका नहीं देंगे? प्रशांत किशोर तो सबसे पहली बात तो हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन राजद को सपोर्ट करते। राजद के नेता वार्ड अध्यक्ष अभी हम वर्तमान में वार्ड नंबर 26 सहरसा बस्ती। तो ये कहना चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी का हम एक न्यूज़ देखे थे मोबाइल में, वो बोला था कि मुसलमान को सत्ता में लाने का कोई जरूरी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये मोबाइल में बोला, उसी से हमको सुनाई पड़ा कि ये प्रशांत किशोर जी ऐसे बोल रहे हैं। तो भाई प्रशांत किशोर जी से पूछना पड़ेगा, भाई आप कह बोले ये बात? मुसलमान का संख्या कितना, जनसंख्या बिहार में 19%, तो वो समझिए कि आप। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि वो जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। इससे पहले क्या थे वो प्रशांत किशोर जी? इससे पहले क्या थे? यदि हम चोर के संग में रहेंगे तो चोरे नहीं कहलाएंगे, और हम आपके मीडिया वाला संग रहेंगे तो मीडिया वाला कहलाएंगे। ये बात है कि नहीं? तो इससे पहले वो क्या थे?
ये बताइए। इससे पहले आप देखे होंगे चश्मा लगाकर श्री नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे। जब नीतीश कुमार गलत है तो प्रशांत किशोर भी गलत है, गलत है। इससे पहले उस क्या थे वो बताइए। अभी तो कह रहे जंगल राज थे और हमने अपने आंखों से देखे प्रशांत किशोर जी पीछे थे श्री नीतीश कुमार जी के। तो उनको भी आप सही नहीं मानते, मौका देना नहीं चाहते? नहीं, मौका तो नहीं देना चाहते, हम तो एक बार भी नहीं देना चाहते, सिर्फ राजद को देना चाहते हैं, राजद जी। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि इस बार भी मतलब नीतीश कुमार बदलने चाहिए और राजद को वोट देना चाहिए ताकि बदलाव हो और बिहार का और अच्छे से विकास हो। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप नीतीश सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? मैं तो यहाँ रहता नहीं जो मैं बोल सकता हूँ कि नीतीश कुमार हटे या राहुल गांधी आए या कोई भी आए, जनता का काम करना चाहिए। जनता से वोट लेने के टाइम में वोट ले लिया, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, जब वक्त आता है तो कोई कुछ करता नहीं है। जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इस बार नीतीश जी को तो हटना ही हटना है। कांग्रेस आए चाहे राजद आए, कोई भी आए, आना चाहिए कोई नया सरकार बिहार के अंदर में जो कि हर विकास हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता बार बार यही कह रही है कि इस बार बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बदलाव ही होगा तभी बिहार का जो सही तरीके से विकास की बात हो रही है वो होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विकास ना होने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। एक तो जात पात हो गया और दूसरा लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नेता जो हैं वो एक लंबे समय पे रहते हैं और बदलाव नहीं हो पाता है। इन सब मुद्दों को लेकर फिर से हम आएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहे आर्यन टीवी। नमस्कार।